वेलकम टू लेट्स क्रैक। प्राचीन भारत में वैदिक सभ्यता टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन कहा गया है वैदिक युग में यज्ञ को कहा जाता था। वैदिक युग में यज्ञ को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है जौ। वैदिक युग में यज्ञ को जौ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्रीहि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? देखिए अष्टाध्यायी का मतलब होता है 8 अध्यायों वाली रचना। तो इसके रचनाकार हैं महर्षि पाणिनि। पाणिनि इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? तो इसका सही आंसर है रामायण। रामायण को आदि काव्य की संख्या दी जाती है और रामायण जो है वो हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ भी है। रामायण की रचना की है महर्षि वाल्मीकि ने और रामायण को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको कहते हैं चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? इसका सही आंसर है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है और इसमें भगवान जो थे विष्णु जी ने मछली का रूप धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में प्राचीन नदी किसे माना गया है? इसका सही आंसर है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी माना गया है। सरस्वती नदी पहले कहाँ बहती थी? तो पहले ये सिंधु नदी की सहायक नदी सतलज नदी और गंगा की सहायक नदी काली नदी के बीच बहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग की आधारभूत इकाई क्या थी? देखिए आधारभूत मतलब कि किसी भी चीज़ की कहाँ से शुरुआत होती थी। तो प्रशासन की है ये आधारभूत इकाई जिसको कहते थे कुल। कुल इसका सही आंसर है। कुल आधारभूत इकाई थी और कुल के मुखिया को कहते थे कुलपति। नेक्स्ट ये 3 दे रखे ऑप्शन, ये भी बेस्ट नहीं है, इनके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। कई कुलों के संगठन को कहते थे ग्राम और ग्राम के मुखिया को कहते थे ग्रामीण। कई ग्राम के संगठन को कहते थे विश्व और विश्व के मुखिया को कहते थे विश्वपति और सबसे लास्ट में है जन। तो कई विषयों के संगठन को जन कहते थे और इसके मुखिया को कहते थे राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्थिति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। इसका सही आंसर है इंद्र। इंद्र बहुत इंपॉर्टेंट देवता माने गए हैं ऋग्वेद में और इनके लिए ही 250 सूक्तों की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है किस वेद में सभा को नारिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? इसका सही आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा को नारिष्ट और सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। अथर्ववेद नाम पड़ा है अथर्वा ऋषि के कारण। वैसे अथर्ववेद का विषय क्या है? तो अथर्ववेद का विषय है तंत्र मंत्र जादू टोना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किस रचना में नारी को चूरा और भाषा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? देखिए एक ऐसी रचना है जिसमें नारी को 3 बुराइयों में शामिल किया गया है, चूरा, भाषा और पाशा की बात। तो वह है मैत्रेयणी संहिता। मैत्रेयणी संहिता इसका सही आंसर है। मैत्रेयणी संहिता में नारी को बुराई माना गया है। देखिए ये लगता है नारी विरोधी संहिता है। ये वैसे चाणक्य भी नारी विरोधी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो थे उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो इसका सही आंसर है प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। तो संस्कारों की कुल संख्या 16 थी। नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ संख्या याद रखिए कितनी थी, 16 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 ऋण में शामिल नहीं है, मतलब कि ये जो ऋण दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऋण शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है मातृ ऋण। मातृ ऋण में शामिल नहीं है क्योंकि माता जो अपने बच्चे के प्रति कोई भी कार्य करती है वो ऋण समझ के नहीं करती, वो एकदम हित से करती है। इसलिए माता के द्वारा किए गए किसी भी कार्य को ऋण नहीं माना गया है। बाकी देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और एक और आता है ब्रह्म ऋण, तीनों ऋण में रखे गए हैं और कभी कभी ब्रह्म ऋण को मिलाकर 4 ऋण भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मध्यभांड संस्कृति है। देखिए ऋग्वैदिक काल से संबंधित मध्यभांड संस्कृति है गेरुवर्णी।
गैर वर्णी मध्यभांड संस्कृति ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। और जो दूसरी दे रखी है चित्रित धूसर मध्यभांड संस्कृति, ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। तो दोनों ध्यान रखिए, दोनों एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मध्यभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है? तो हरियाणा प्रांत में हाल ही में उत्खनन हुआ और वहाँ पर भगवानपुर, जिसे भगवापुर कहते हैं, वो प्रकाश में आया है। तो इसका सही आंसर है भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 50वें सूक्त में विवाह सूक्त पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, किसके लिए? तो इसका सही आंसर है गाय। गाय ऋग्वेद में बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, संपत्ति का सूचक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? इसका सही आंसर है वरुण। वरुण को ऋतस्य गोप कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? इसका भी आंसर है वरुण। वरुण को जल या समुद्र का देवता माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पदों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है विष्णु। विष्णु को उपक्रम कहा गया है क्योंकि उन्होंने 3 पदों में ही 3 लोगों को नाप लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो इसका जो मनुस्मृति है, इसका विषय क्या है? समाज व्यवस्था से। तो समाज व्यवस्था से मनुस्मृति संबंधित है। इसका सही आंसर है समाज व्यवस्था। देखिए मनुस्मृति जो है ये उपदेश है जो कि मुनियों को दिए गए थे। मुनियों मतलब संतों को, इसलिए इसका नाम मनुस्मृति पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? देखिए गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिला है और इसकी रचना की थी विश्वामित्र में। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है लोहे के उपयोग से परिचित थे। वो लोग लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। लोहे के उपयोग से हम लोग लगभग 1000 ईस्वी पूर्व ही परिचित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? देखिए 2 नदियां हैं, कुंभा और क्रमो, जो ये दर्शाती हैं कि आर्यों का संबंध अफगानिस्तान से भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? इसका सही आंसर है बीजी तिलक। बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्त हैं, मतलब कि कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में 10-28 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं और 10,462 मंत्र हैं। तो इसका सही आंसर है 10-28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? देखिए वैदिक आर्यों का कोई धर्म नहीं था, वो लोग प्रकृति पूजा करते थे और यज्ञ में विश्वास रखते थे। तो इसका सही आंसर है प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि कौन था? देखिए पतंजलि बहुत ही फेमस नाम है, हर एक बच्चा जानता है पतंजलि, और ये जो है पाणिनि के संस्कृत व्याकरण यानी कि अष्टाध्यायी का टीकाकार थे। इन्होंने अष्टाध्यायी के ऊपर एक रचना करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे। देखिए विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रहगुण। तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट मिलान है। मिलान मतलब मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आपको हर एक चीज़ बताऊं जो कि प्राचीन भारत से संबंधित है और पेपर में आने के चांसेस हैं। तो मिलान तो नाम है, मेरा उद्देश्य आपको उसके बारे में जानकारी देना। देखिए ये विवाह दे रखे हैं। देखिए विवाह, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब होता है प्रेम विवाह। देखिए गंधर्व विवाह का मतलब होता है प्रेम विवाह। नेक्स्ट है आसुर विवाह। आसुर विवाह वो विवाह होता है जिसमें कन्या को खरीद कर किया गया विवाह सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में है अपहरण कर कन्या के साथ किया गया विवाह। नेक्स्ट है पिशाच विवाह। इसमें क्या होता है, इसमें कन्या को गुमराह कर विवाह किया जाता है। तो पिशाच विवाह के अंतर्गत आता है कन्या को गुमराह कर किया गया विवाह। नेक्स्ट है, इधर दे रखे हैं देवता और इधर उनके नाम है। देखिए एक तरफ नाम है यानी कि पूषण। पूषण किसको कहते हैं? पूषण को कहते हैं विवाह का देवता। ठीक है, विवाह के देवता को कहते हैं पूषण। रुद्र,
रुद्र होता है पशुओं का देवता। क्या होता है? पशुओं का देवता। नेक्स्ट है आदित्य। आदित्य होता है देवों की मेहमाता। और धौंस ये जगत के पिता हैं। देखिए नेक्स्ट मिलान में क्या है, एक तरफ नदियाँ दे रही हैं और एक तरफ है उनके आधुनिक नाम। वैदिक नदियाँ हैं और उनका आधुनिक नाम क्या है। देखिए कुंभा नदी, वैदिक में इसको कुंभा कहते थे और अभी वर्तमान में इसको कहते हैं काबुल। नेक्स्ट है परुशनी। परुशनी नदी क्या थी? परुशनी नदी के बारे में एक बात और आपको बतानी है कि परुशनी नदी के तट पर ही दशराग्य युद्ध हुआ था। और दशराग्य युद्ध किनके मध्य हुआ था? दशराग्य युद्ध भरत वंश के शासक सुदास और 10 अन्य राजाओं के मध्य हुआ था। ठीक है, और परुशनी नदी को वर्तमान में रावी नदी कहते हैं। नेक्स्ट है सदानीरा। सदानीरा गंडक नदी। सदानीरा को वर्तमान में गंडक नदी कहते हैं। नेक्स्ट है सतुद्री। सतुद्री को वर्तमान में सतलज कहते हैं। धन्यवाद।